रहीम यार खान में एक लड़की की शादी को 5-7 साल से ज्यादा का अरसा नहीं गुजरा था कि उसका अपने ससुराल से दिल उकता गया और वो हर दूसरे चौथे रोज मैके आने लगी। ये कहानी कहां तक और कब तक चलती रही, देखिए जो कुछ शब्बीर ने देखा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक रिक्शा गांव की कच्ची सड़क से होता हुआ एक बड़े से अहाते वाले मकान के सामने रुका। सामने खेत खलियान थे। रिक्शे से एक शादीशुदा लड़की उतरी और जब उसने 1000 रुपए का नोट निकालकर रिक्शे वाले को देना चाहा तो रिक्शे वाले के पास उसका खुल्ला नहीं था। ये लो भाई। सामने से उसका महल्लेदार लड़का आता दिखाई दिया। क्या हुआ, खुला नहीं है? नहीं। कितने पैसे हुए? 200। रिक्शे वाला चला गया था। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो, लगता है शौहर से लड़कर आई हो। अरे नहीं नहीं, ये शौहर तो बहुत अच्छे हैं। इसी दौरान शहनाज की माँ दरवाजे पर आ चुकी थी। अरे तू कब आई? अम्मा बस अभी अभी आई हूँ। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे गुजर रहा था यहाँ से, शहनाज नजर आ गई, सोचा सलाम दुआ कर लूं। अच्छा सही है, अब तू जा अपने घर। अब क्या हुआ? दिल घबरा रहा था मेरा, तो सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। तुझसे तू रहने आई है? तो क्या हुआ अम्मा कि मैं अपनी माँ के घर रहने भी नहीं आ सकती? तुम्हें तो पता है मेरी शादी को कितने साल हो गए। है नहीं भी होती ना तो क्या फर्क पड़ना था। खैर अब क्या हुआ? क्या लड़ाई हुई है शौहर से? कि इतनी हिम्मत कि वो मुझसे लड़े। अच्छा अम्मा सुनो, उस दिन तुम क्या बता रही थी? अब्बा से झगड़ा हुआ था, किस बात पर? अरे ये जो अमीर है ना लड़का, ये हाल अहवाल पूछने आ गया था, तुम्हारे बाप को बुरा लग गया। लो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बातचीत बंद हो गई। खैर अब ठीक है। अम्मा तुम्हें पता है ये यहाँ क्यों आता है? कौन? अमीर? ये ना मुझे पसंद करता है, तो कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। बड़ी भोली है तू। खैर जाने दे। अम्मा मुझे ना ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो बस। बड़ी बेशर्म है तू। अच्छा जा आंगन से मुर्गी पकड़ के लेकर आ, पकाऊंगी मैं। चल। अच्छा रुको, ये पकड़ो, मैं लेकर आती। रहीम यार खान के नवाही इलाके सरदारगढ़ का जमींदार अच्छी हैसियत का मालिक था। घर में माल मवेशी सभी कुछ मौजूद था, लेकिन वो अपनी बीवी के मुबैना किरदार से मुतमईन नहीं था। खासतौर पर मोहल्ले में रहने वाला अमीर अली उसे एक आंख नहीं भाता था। ये बड़ा सा अहाता और ये जो आंगन है जिसमें मवेशी दिखाई दे रहे हैं, शहनाज के बाप का घर है। गांव देहातों में जिस तरह से घर होते हैं ये भी उसी तरह का है। आंगन में चूल्हा, हांडी, मवेशी सभी कुछ मौजूद है। चारपाइयां भी पड़ी हुई हैं। इसी आंगन में एक दिन जब जमींदार काम से लौटा था तो एक चारपाई पर महल्ले का नौजवान अमीर अली बैठा हुआ था और जमींदार की बीवी रोटियां पका रही थी। हाँ भाई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम तो सारा दिन होते नहीं हो, दही मंगानी थी तो इससे मंगाइए। अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ और भी चीज मंगवानी हो तो बता देना। अरे अपनी अम्मा से कहना जरा चक्कर लगा लें आगे, काफी दिन हो गए आए हुए। ठीक है, खोल दूंगा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान जमींदार मानी खेज और तंजिया नजरों से बीवी को घूरता रहा। क्या बात है, तुम इतना क्यों घूर रहे हो? बस बस, चल खाना दो। अरे बना तो रही हूँ खाना। और हाँ, ये तुम्हारी बेटी ने क्या लगा रखा है? और दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ जाती है। तो मैं क्या करूँ, उसको रोक दूँ? उसका घर है, उसकी मर्जी। मैं खुद बात करूंगा उससे। चल अब खाना भी दो। अरे बना तो रही हूँ। कहानी ये थी कि मुबैना तौर पर जमींदार की बीवी और शादीशुदा बेटी दोनों ही मोहल्ले के नौजवान अमीर अली से दोस्ती किए हुए थे। माँ बेटी एक दूसरे के राज से वाकिफ थीं, लेकिन आपस में अनजान बनी हुई थी।
शब्बीर ने देखा कि जमींदार की बीवी भैंसों को चारा डाल रही थी और उन्हें नहला रही थी कि इसी दौरान उसका शौहर भी आ गया। है खूबसूरत औरत, ये काम मुझे करने दो, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। खूब समझती हूँ, क्यों इतनी तारीफें कर रहा है? अच्छा चलो फिर नहीं करेंगे तारीफ। वैसे तुम्हारी बेटी शहनाज नजर नहीं आ रही आज। क्यों, तुझे बड़ी फिक्र है शहनाज? नहीं नहीं फिक्र नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अरे आएगी तो मिलवा दूंगी तुझसे। वैसे एक बात है, तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। बस बस रहने दे, मेरी और मेरी बेटी की तो एक जैसी किस्मत है, दोनों को नाकदरे शौहर मिले। तो इसमें क्या कयामत आ गई, हम तो दोनों की कदर करते हैं ना। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन नहीं लगा और जा यहाँ से। अगर मेरा शौहर आ गया ना तो तेरी टांगे तोड़ देगा। चल जा। अमीर अली दोनों माँ बेटी से अलहदा अलहदा मुलाकातें करता रहा और फिर जब एक दिन मुबैना तौर पर बाप को बेटी के किरदार पर शक हुआ तो उसने अमीर अली के घर आने पर पाबंदी लगा दी। शब्बीर ने देखा कि शहनाज का बाप बुरी तरह अपनी बीवी से लड़ रहा था। मुझे पता है मेरी बेटी को तुमने बिगाड़ा है। तुम कैसी माँ हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो तुम पागलों की तरह? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैं सब कुछ समझता हूँ, मेरी बात सुनो। अब अगर अमीर अली इस घर के आस पास भी नजर आया ना तो तुम तीनों को गोली मार दूंगा। जमींदार इंतहाई गुस्से के आलम में बाहर निकला और उसकी बेटी जो पर्दे के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रही थी दौड़कर मां के पास पहुंच गई। माँ बेटी के एक ही शख्स के साथ मुबैना ताल्लुक की कहानी खुल चुकी थी। जमींदार को मुबैना तल्ख हकायक का पता चल चुका था। इससे पहले कि वो कोई इंतहाई इकदाम उठाता अचानक घर से गायब हो गया। माँ बेटी एक माह तक जमींदार को ढूंढने का ड्रामा रचाती रही, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि दोनों माँ बेटी ने मुबैना तौर पर अपने आशना के साथ मिलकर जमींदार को गला दबाकर मार दिया था और लाश घर के आंगन में दबा दी थी। ये है वो मनाजिर जहाँ जमींदार की कब्र बनाई गई थी और ये है वो मुल्जिमान। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये कि घर वालों ने मदइयों ने इतला दी थी कि ये घर से ठेका की रकम देने के लिए रहमिया खान है जो कि नहीं आया। IT ब्रांच को भी मदद हासिल की गई, जिससे शक की बुनियाद पर हमसाया अमीर मोहम्मद दश्ती जो है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके इंकशाफ से शबाना बीबी जो कि मकबूल की बेटी और शहनाज बीबी जो कि उसकी बीवी, उनको भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने ये कत्ल तस्लीम किया कि हमने गला दबाकर मकतूल गुलाम हुसैन को तारही में दफन किया हुआ है। यानी कि निशानदही पर डेड बॉडी की वाक़या जो है बरामद की गई है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके चलान अदालत किया गया जो जेल में। ये हकीकत है, कुछ अर्सा उधर डेड बॉडी जो है उसमें दफन की रखी है उन्होंने। नहर क्योंकि पानी खुश्क थी, जब पानी नहर में आ गया तो उन्होंने कुछ बॉडी है जो आस्ता आस्ता घर से निकाल के साथ ही करीब एक फोरा नहर है उसमें गिराते रहे। शब्बीर ने रहीम यार खान में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।